मैरिज एक्ट साल 1955 की धारा 17 इस बात को कहता है कि अगर पहली पत्नी के रहते कोई दूसरी शादी करता है तो वो अपराध होगा और वो अपराधी कहा जाएगा और इसके बाद से उसके ऊपर 7 साल के कारावास तक की सजा हो सकती है। ये बात हम पवन सिंह के और ज्योति सिंह का जो मामला चल रहा है इस संदर्भ में बोल रहे हैं। हमने यहां सोचा कि जरा वाकई में अब दैनिक भास्कर भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को कह रहा है कि चांदनी सिंह के साथ पवन सिंह की शादी होगी। ये लगभग अब एकदम सामने आ चुका है और पवन सिंह की मां इसके लिए तैयार है। वो कह रही है मीडिया में कि अपने बेटे के लिए हम लोग खुश हैं और साल 2025 में अब बदलाव होगा ही होगा। तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में बात किया जाए कि क्या यह संभव है कि चांदनी सिंह के साथ पवन सिंह 2025 में शादी कर पाए। इसका जवाब है कि यह एकदम असंभव है। अगर पवन सिंह चांदनी सिंह से शादी कर लेते हैं तो 7 साल तक की सजा उनको हो जाएगी और जो शादी होगी वो शादी अवैध होगी। अवैध का मतलब कि उसको कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं मिलेगी। यह सब कुछ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इन तमाम प्रावधानों का जिक्र है। अगर ज्योति सिंह से तलाक कंप्लीट हो जाता है कानूनी तौर पर और इसके बाद पवन सिंह शादी करते हैं तो वो शादी वैध होगी, लेकिन ज्योति सिंह से तलाक इतनी जल्दी मिल जाएगी ये आगे आप देखेंगे तो आपको शायद लगेगा कि इतना आसान नहीं है। ज्योति सिंह के बारे में पवन सिंह की मां कहती है कि पैसा लेने के लिए आई थी और पैसा लेकर चली गई। वही ज्योति सिंह पवन सिंह की मां प्रतिमा सिंह के बारे में अदालत में जाकर के कहती हैं, पुलिस को जाकर के कहती हैं कि 50 लाख रुपया उन्होंने मेरा ले लिया है। यह तब की बात है जब ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों एक दूसरे से तलाक चाहते थे, लेकिन फिर चुनाव का वक्त आया। पवन सिंह ने ज्योति सिंह को अपने घर लाया, उनके मांग में वापस से सिंदूर भर के वीडियो बनवाया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया और वो वीडियो वायरल होने के बाद से तलाक की सारी जो खबरें थी वो कहीं ठहर गई। लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जब विवाद फिर बढ़ा है तो हमने सोचा कि क्या वाकई में जैसे लोगों को लग रहा है कि तीसरी शादी पवन सिंह कल परसों ही कर लेंगे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह में कर लेंगे, तो क्या यह सब कुछ संभव है? तो इसका जवाब है कि यह असंभव है। और अगर वो ये गलती कर देते हैं तो उनकी शादी तो इलीगल होगी ही होगी, साथ ही साथ पवन सिंह को 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। हम आपको नियम कानून प्रतिमा सिंह जो पवन सिंह की मां है उनके द्वारा ज्योति सिंह से लिए गए 50 लाख रुपए, पवन सिंह की बहन का ज्योति सिंह पर तंज, उन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा। पवन सिंह और ज्योति सिंह ये एक पति और पत्नी का मामला है। अगर ज्योति सिंह पवन सिंह के बारे में कोई एफआईआर करती हैं तभी पवन सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई होगी। कोई तीसरा व्यक्ति इसमें कोई एफआईआर करने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर पत्नी जो है वो पत्नी पति के खिलाफ जाएगी तभी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और यहां पर ज्योति सिंह ऑलरेडी पहले से पवन सिंह के खिलाफ का कार्रवाई करने के लिए आवेदन उन्होंने दिया है। अब चूंकि सारा का सारा मामला आपसी सुलह से उसका समाधान निकला था, लेकिन समाधान वाकई में हुआ ही नहीं, ये अब सबको पता है। अब आगे क्या कुछ होगा, जो चांदनी सिंह के साथ दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उनकी मां तैयार है, वो शादी कर लेंगे और साल 2025 में कहा जा रहा है कि यह शादी हो जाएगी। तो क्या वाकई में यह सब कुछ हो जाएगा? इतना आसान है? अब इसका जवाब आप एक एक करके सुनिए। जो हिंदू मैरिज एक्ट है भारत का कानून, भारत का संविधान जो भारत के हिंदुओं पर लागू होता है, बौद्धों पर और जैन धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है, वो हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर पहली पत्नी है, लीगल तौर पर उससे अब तक तलाक नहीं हो पाया है, तो किसी भी सूरत में दूसरी शादी नहीं हो सकती। और अगर दूसरी शादी कोई कर लेता है तो दूसरी शादी होने के बाद वो शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा। और अगर दूसरी शादी करने के बाद उससे कोई बच्चा हो जाता है तो वो बच्चा पिता के संपत्ति का बराबर का अधिकारी होगा।
वो शादी कानूनी तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन उस बच्चे का अधिकार होगा। एक और बात है, अगर दूसरी शादी कोई आदमी कर लेता है तो जो दूसरी पत्नी होगी, कानूनी तौर पर वो पत्नी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन अगर वो दावा करेगी तो जो दूसरी शादी पति ने किया है उसके संपत्ति में वो अधिकारी होगी। अब आप तमाम चीजों को समझ रहे होंगे। अगर पवन सिंह चांदनी सिंह से शादी करते हैं तो वो अपराध होगा, पवन सिंह के ऊपर मामला दर्ज होगा, पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई होगी और 7 साल तक की कारावास की सजा अधिकतम जो है इसमें हो सकती है। इसमें कई सारी और चीजों को देख करके सजा सुनाई जाती है। मसलन हमने यहां पर ज्योति सिंह के कई सारे आरोपों का जिक्र किया। हम वापस से उन आरोपों पर चलते हैं, क्योंकि अगर मामला फिर कोर्ट में जाएगा, जब सुनवाई होगी तो उन तमाम आरोपों के बारे में फिर से एक एक करके सुना जाएगा और जो अदालत में जज होंगे वो उसको समझेंगे। ज्योति सिंह ने क्या आरोप लगाया था? उन्होंने कहा था कि जबरन एबॉर्शन करवाया गया, मतलब कि उनका बच्चा था जिसको जबरन पवन सिंह ने गिरवाया था। यह आरोप ज्योति सिंह ने लगाया था। अगर दोबारा से मामला अदालत में जाएगा तो फिर वो आरोप ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद एक और आरोप जो हमने पवन सिंह की मां प्रतिमा सिंह के ऊपर पढ़ा आज तक की रिपोर्ट में, उसमें कहा गया था कि प्रतिमा सिंह जो पवन सिंह की मां है, उनके ऊपर ज्योति सिंह ने उस वक्त पर कहा था कि 50 लाख रुपया उन्होंने मेरा लिया है। शायद ज्योति सिंह का वो दहेज का पैसा हो या जो भी हो, लेकिन ज्योति सिंह ने कहा कि 50 लाख रुपया पवन सिंह की मां ने जो हमारे मायके की तरफ से मिला था वो हमसे लेकर के रखा है, और उन 50 लाख रुपयों को लेकर के भी उसमें शिकायत की गई थी। इसके अलावा पवन सिंह की बहन के बारे में और उनकी मां के बारे में ज्योति सिंह ने शिकायत में कहा था कि वो लोग हमारे लुक्स को लेकर ताना देते थे। लुक्स को मतलब कि किसी का सूरत कैसा है, कोई कैसा दिखता है, इसको लेकर के वो लोग ताना देते थे, ताना कसते थे, तंज कसते थे, और इसको लेकर भी शिकायत की गई थी। और कुल मिलाकर के जो पूरी की पूरी कहानी लग रही थी कि अब खत्म हो गई है, वो कहानी घूम फिर कर फिर ज्यों की त्यों वाली स्थिति में पहुंच चुकी है। अब जो सवाल का जवाब हम आपको देने आए हैं कि क्या शादी पवन सिंह कर लेंगे, तो इसका जवाब है कि ज्योति सिंह के रहते कानूनी तौर पर जब तक वो उनकी पत्नी है तब तक वो शादी नहीं कर सकते। अगर वो शादी करेंगे तो वो गलत होगा कानून की नजर में, और कानून की नजर में गलत होगा तो उनको इसके लिए सजा मिलेगी। हालांकि यहां पर एक और चीज है, ऐसे मामलों में पुलिस डायरेक्ट किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर लेती, बल्कि पत्नी जब शिकायत करती है तो पत्नी के शिकायत के बाद से जो मामला होता है मजिस्ट्रेट के पास जाता है, उनकी अदालत में सुनवाई चलती है और फैमिली कोर्ट का यह हिस्सा होता है, और फैमिली कोर्ट के बाद से मामला आगे बढ़ते हुए जो अपर कोर्ट्स होते हैं वहां तक पहुंचते हैं। बाकी पवन सिंह का मामला, ज्योति सिंह का मामला जो है वापस से सुर्खियों में है। चांदनी सिंह, जब तमाम विवाद चलते हैं कि चांदनी सिंह से पवन सिंह शादी कर लेंगे, उसके बाद वो पवन सिंह के साथ फिर से फोटोज डालती हैं, और इसके बाद से ये तमाम जो अफवाह हैं वो यकीन में तब्दील हो जाते हैं। कहा जाता है कि यह सब कुछ वाकई में होने वाला है, जो बहुत जल्दी आपको दिखेगा। लेकिन उसके पहले ज्योति सिंह से तलाक जो होगा उसका जो फॉर्मेलिटी है कानूनी तौर पर वो पूरा करना होगा। और अब ज्योति सिंह का चूंकि आधार और मजबूत हो गया है, वो कहेंगी कि अगर हम गलत थे तो वापस से चुनाव के वक्त में हमको पवन सिंह ने क्यों लाया, और अदालत में जब फैमिली कोर्ट में ये तमाम चीजें जाती हैं तो वो सुनवाई के दौरान एक बड़ा प्रभाव क्रिएट करती हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।